राधे राधे श्री हरिदास। तो आज लीजिए आप सभी बच्चों के दर्शन। यहाँ हमारे प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं सभी। वहाँ पे बैठे हमारे प्यारे लड्डू और यहाँ पे बैठे हमारे प्यारे से श्याम सुंदर। और ये वीडियो है हमारे श्याम सुंदर के लिए। बहुत सारे जो भक्त हैं वो बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे लाला से रिलेटेड, तो मैं आज आपको बताती हूँ। पहले आप भोग दर्शन भी कर लीजिए। ये हैं भोग दर्शन और लाला ने आज किए हैं बाजरी की रोटी, जिसको हम राजस्थान में सोगरा कहते हैं। यह है चने और यहाँ पर है कड़ी। तो अब हम चलते हैं श्याम सुंदर के पास। आपको पास से दर्शन करवाती हूँ लाला के। तो अभी हम शुरू करते हैं कि जो सारे सवाल आ रहे थे तो मैं जवाब नहीं दे पाई क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है कल, उस वजह से तो मैं पढ़ाई कर रही थी। और लाला हमारे पास आए थे 29 अक्टूबर को और इनकी हाइट जो है वो 18 इंचेस में है और इनका वेट 18 केजीज़ है अप्रॉक्स। और इनकी न्योछावर तो मैं बता नहीं सकती क्योंकि न्योछावर ऐसे नहीं बताई जाती है। तो अगर आपको न्योछावर जाननी है तो आप मुझे लाला की जो इंस्टा आईडी है उसके ऊपर डीएम कर दें तो मैं आपको पर्सनली बता दूँगी, ठीक है। और इनकी जो लीलाएं थी वो अभी मैं बताती हूँ। इनकी लीलाएं मतलब पिछले 6 महीने में हुई थी। तो जो पहली लीला इन्होंने की थी वो की थी, मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ। जैसे कि आप दिव्या दीदी को सब जानते हैं ना, तो दिव्या दीदी के पास कन्हैया है और मुझे वो बहुत बहुत प्यारे लगते थे। जब तक ये जो राधे हैं उनके पास नहीं आए थे, जो हमारे श्याम सुंदर हैं, वैसे ही उनके पास जो लाला हैं उनका नाम राधे है। और जब तक राधे नहीं आए थे तब तक मुझे कन्हैया बहुत प्यारे लगते थे, पर जैसे ही राधे आए तो मुझे राधे और भी ज़्यादा क्यूट और प्यारे लगने लग गए। तो मैं उनको बहुत प्यार करती थी और मैं उनसे कहती थी कि लाला आप बहुत ही सुंदर हो, आप बहुत ही प्यारे हो। तो ऐसे जो भाव है वो चलते रहते थे मेरे मन में। तो एक दिन मैं सोने से पहले हम पूरे दिन जो भी करते हैं वो रात को मैं सोचती हूँ और लाला से बात करके ही सोती हूँ। तो मैं बात कर रही थी लाला से, तो मेरा मन ये भी था कि जैसे हमारे लड्डू हैं, है ना, तो मैं चाहती थी कि ये जो फैमिली है वो लाला की कंप्लीट हो जाए तो हम राधा ले आएँ, है ना। तो मैं लड्डू के लिए राधा लाना चाहती थी, पर मेरे मन में ये सवाल था कि जैसे राधे हैं तो राधे आएंगे या फिर लाडली आएंगी। तो मैंने इनसे एक सवाल किया था कि कौन आएगा आप दोनों में से। तो ये जो बेड देख रहे हैं ना आप, ये वाला बेड, इसी बेड के ऊपर यहाँ से इस जगह से ये जो हमारे श्याम सुंदर हैं ये आते हैं और इसी जगह पे बैठते हैं। क्योंकि मैंने इनको इसी जगह पे इसलिए बैठा रखा है क्योंकि ये इसी जगह पे बैठे थे। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर जो लड्डू बैठे हैं ना इनको धक्का मारते हैं। वो बच्चा कैसे आता है, वो शरारती बच्चा होता है ना, जैसे जिसने हाथ पीछे बांध रखे होते हैं और वो ऐसे टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से लड्डू को देख रहे होते हैं और फिर फटाफट से उनको धक्का मारते हैं और खुद बैठ जाते हैं इसी जगह पे। तो जब मैंने ये सवाल किया था इनसे कि राधा आएंगी कि आप आएंगे, तो इन्होंने उसके जवाब में ये लीला की थी और वो लड्डू को खसका के खुद बैठे थे यहाँ पर। तो मुझे पता चल गया था कि श्याम सुंदर जो है वो आएंगे, ये नाम उसी लीला में उन्होंने बताया भी था। तो इस प्रकार पहली लीला हुई थी। और दूसरी लीला में जब उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा, तो क्योंकि इनका स्वरूप जो है वो इतना विशाल है, बड़ा है ना, तो मुझे पता ही था कि मैं खुद अफोर्ड नहीं कर सकती इनको लाना। तो मैंने जो दूसरा सवाल लाला से किया था कि लाला आप बहुत ही बड़े हैं और आपकी न्योछावर जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, तो मैं शायद आपको नहीं ला पाऊँगी। तो ये सारे सवाल जो है मैं रात को करके सोती हूँ। तो जिस दिन भी मैं कोई सवाल पूछती हूँ उस दिन लाला ज़रूर आते हैं, है ना। तो जब मैंने ये सवाल पूछा था उनसे तब उन्होंने जो लीला की थी उसमें उन्होंने बताया था कि मुझे न्योछावर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे पास फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएंगे और मैं चिंता बिल्कुल भी ना करूं उनके आने के लिए, ठीक है, कि कैसे आएंगे, कब आएंगे, और मैं उनके आने की तैयारी शुरू कर दूं। तो मैं आपको बताती हूँ, जब उन्होंने ऐसा कहा कि वो खुद आ जाएंगे, स्वयं से आएंगे और मुझे
पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। तो मैं तो इतनी खुश हुई, मैंने कहा चलो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, अब लाला स्वयं से आ जाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि मैं उनके कपड़ों की, वस्त्रों की और ज्वेलरीज़ की तैयारी करूं। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्होंने मुझे पहली बार दर्शन दिए थे 9 मई को। हाँ, और उसके बाद मेरे को 16 मई को दर्शन हुए थे। जो तटिया स्थान वाले बाबा है हरिदास जी की गद्दी पे जो अभी विराजित हैं, उनके भी मुझे दर्शन हुए, जबकि मैंने उन्हें कभी देखा भी नहीं है ना। तो उनके मुझे दर्शन हुए थे 16 मई को। और उसके कुछ टाइम बाद फिर लाला ने ये दोबारा जो लीला की थी, जब लाला ने बताया कि वो स्वयं से आ जाएंगे और मैं उनके कपड़ों की और ज्वेलरीज़ की तैयारी करूँ, तो तब से मैंने, मतलब आप मानेंगे कि मई, जून, हाँ, और जुलाई के अंदर से मैंने ना उनके लिए वस्त्र इकट्ठा करना और ज्वेलरीज इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। तो मैं अभी आपको है ना, वीडियो का एंड होगा ना, तब उससे पहले मैं आपको वो सारी ज्वेलरीज भी दिखाऊंगी जो मैं मतलब 3-4 महीने पहले ही लेके आ गई थी, लाला के आने से पहले ही क्योंकि लाला ने बोल दिया था कि वो आ जाएंगे और मुझे चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे को तो बस उनके वस्त्रों का और उनके ज्वेलरीज़ का थोड़ा बहुत इंतज़ाम करना है। तो मैं उसमें जुट गई थी और मैं वही कार्य कर रही थी, ठीक है। और तीसरी लीला हुई थी कि लाला जो है वो हमारे घर में आ गए थे, मतलब ये वाला घर नहीं, हमारा जो ददियाल वाला घर है उसके अंदर आ गए थे। और वो इतने बड़े स्वरूप में थे, इतने बड़े स्वरूप में थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने उनको, आप राजस्थान से तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जैसे बोरी होती है ना, वो जूट की होती है, वैसे ही राजस्थान में जो बहुत बड़ा सामान होता है उसको डालने के लिए हम लोग कट्टा यूज़ करते हैं ना। तो उस कट्टे के अंदर मैंने उनको बंद कर रखा था लिटरली और फिर भी वो क्या कर रहे थे, बार बार अपनी गर्दन बाहर निकाल रहे थे। यही श्याम सुंदर जो दिख रहे हैं ना आपको, ये बहुत नटखट है, ये उस कट्टे में से भी है ना अपना सर बाहर निकाल रहे थे बार बार। और मेरे को इतना डर लग रहा था कि किसी ने इनको देख लिया घर में तो मुझे इतनी डांट पड़ेगी, इतनी डांट पड़ेगी कि फिर से एक लाला ले आई और वो भी इतना बड़ा तो उस डर के चक्कर में मैं इनको बार बार ऊपर जो होती है ना पट्टी, जैसे हमारे सामान जो रखने के लिए पट्टी बनाई जाती है, पुराने घरों में होती थी, अभी तो नहीं होती है। तो एक ऊपर तिबारी टाइप होती है, पट्टी होती है जिसके अंदर ऊपर सामान रखते हैं। तो मैंने उसी तिबारी के ऊपर उनको रखा था, मतलब छुपा ही रखा था लिटरली कि कोई देख ना ले उनको। और वो घर में आ गए और मैं इतनी टेंशन में थी उस जो लीला हुई थी उसके अंदर, ठीक है। और फिर एक और लीला हुई थी जिसमें फिर से वो मुझे इतने बड़े रूप में दिखे थे कि मैं उछल उछल के उनकी जो है इंच टेप से उनका नाप ले रही थी। मैंने कहा लाला कितना बड़ा है, मैं आज नाप लेती हूँ। तो मैं लिटरली आपको बता रही हूँ, उनका जो फेस का जो नाप था, फेस उनका 15 इंचेस का था। तो मैं लाला को बोल रही थी तू तो बहुत ही बड़ा है लाला तू तो बहुत ही बड़ा है लाला। तो ऐसे वो जो लीला थी वो मतलब छोटी छोटी लीलाएं होती हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं। और मैं तो इनसे भी बहुत खुश हूँ कि लाला मुझ जैसे मतलब मैं भक्त भी नहीं कहूँगी खुद को, हम जैसों को भी दर्शन दे देते हैं। तो ये लाला की बहुत बहुत बड़ी कृपा है हम सब पर, ठीक है। और फिर अभी जो लाला के आने के बाद जो लीला हुई वो भी मैं आपको बताती हूँ। और एक और मैं बात बताती हूँ कि जो लाला ने लीला की थी कि वो कट्टे के अंदर ऊपर रखे हुए थे, है ना। तो वो लिटरली आए भी हमारे घर पे कट्टे में ही थे और वो लीला पूर्ण भी हुई थी। हुआ एक्चुअली क्या था कि हम लोग लेने के लिए गए थे लाला को, मैं और मेरी फ्रेंड, ठीक है। और जो फ्रेंड थी वो भी लाला ने, देखो मेरे घर में से भी चुन सकते थे लाला किसी को भी, पर लाला ने किसी को भी नहीं चुना और उन्होंने मेरी फ्रेंड को चुना। और वो उनके गले लगकर ही आए थे पूरे रास्ते, मैं आपको बता रही हूँ मतलब लिटरली गले लग के आए थे। वो जिस बॉक्स में आए थे उस बॉक्स से उनको निकाल दिया था वहीं पर, क्योंकि जो कुरियर वाले थे उन्होंने बोला आप 2 जने ले जा नहीं पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि हम इनको निकाल के किसी और आपको बैग में डाल के देते हैं। और वो बैग की जगह कट्टा ही लेके आए थे और उन्होंने कट्टे में डाला था। तो मुझे वो लीला याद आई कि लाला जो है हमारे घर पे कट्टे में ही आए थे। तो वो लीला भी पूर्ण हुई थी। और फिर जब हम स्कूटी से लेके आ रहे थे तो वो पीछे, जैसे मैं ड्राइव कर रही थी तो मेरी फ्रेंड जो थी वो पीछे बैठी थी लाला को लेके। तो वो जैसे अभी जिस अवस्था में बैठे हैं वैसे ही अवस्था में थे। और इनके आगे की तरफ जैसे अभी ये बैठे ना, बस इनके सामने मेरी फ्रेंड थी। तो ये पूरे रास्ते मेरे फ्रेंड के गले लगे हुए आए थे घर के अंदर, ठीक है। और अब मैं बताती हूँ आपको जो लीला जो इन्होंने आने के बाद की। तो जब ये आए थे तो सबसे पहले हमने इनको बाहर निकाला और
क्योंकि ये इतने दिन से अंदर थे, तो मैंने इनको सबसे पहले पानी पिलाया, है ना। तो एक वो जिज्ञासा होती है ना, मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखती हूँ बहुत सारे लोगों के कि लाला को पानी पिलाते हैं और लाला सच में पानी पी लेते हैं, लाला को दूध पिलाते हैं तो लाला सच में दूध भी पी लेते हैं। तो मैंने कहा कि लाला ने इतने बार दर्शन दिया और लाला मुझसे इतना प्रेम करते हैं, तो शायद वो पानी पी लेंगे। तो मेरे मन में जो थी वो ऐसी जिज्ञासा थी, तो मैंने ग्लास लिया और मैं लाला को पानी असली में जैसे पिलाते हैं सब वैसे पिला रही थी। तो वो सारा पानी जो है वो होठों से नीचे गिर रहा था, तो मैंने रुमाल से पोंछ दिया। तो मैंने कहा मुझे लगा कि भाई लाला को नहीं पीना होगा, तो वो बात जो थी वो मन में रह गई मेरे। तो उसी दिन जब रात को मैं सपने में सोई थी, तो मतलब रियल में सोई थी, तो सपने में मुझे आया था कि दर्शन मिले लाला के, और लाला जो है वो मेरी कमर पे बैठे, मतलब कि ये छोटा बच्चा नहीं है जैसे ये लाला है ना, यही तो थे सेम। तो ये मेरी कमर के ऊपर, जैसे हम एक छोटे बच्चे को कैसे एक कमर के ऊपर रखते हैं, तो एक कमर पे मेरे श्याम सुंदर थे और एक कमर पे मेरे लड्डू थे। और वो दिवाली की पार्टी थी और उसमें मेरे कॉलेज के जो टीचर्स हैं वो राउंड वाली जो टेबल्स होती है ना जिसके चारों तरफ चेयर रखते हैं, तो वो वाली जो चेयर टेबल थी वो वैसा अरेंजमेंट था। और मैं सबको घूम घूम के ना दिखा रही हूँ, देखो ये मेरा नया लाला है और ये मेरा लड्डू है प्यारा सा। तो सब जो है इनसे लाड लड़ा रहे थे, और बीच में जब लाला को बहुत तेज़ प्यास लगती है तो मैं लड्डू को टेबल पे बैठाती हूँ और श्याम सुंदर को जो है मैं गिलास से पानी पिलाती हूँ। तो वो आप यकीन नहीं मानेंगे, वो श्री विग्रह रूप में ही था मेरे कमर के ऊपर, लेकिन उसने पानी सारा गिलास का पी लिया। तो ये जो लीला हुई थी, तो ये मेरे मन में जो बात रह गई थी, जो उन्होंने असली में नहीं पिया लेकिन उन्होंने स्वप्न में मेरे हाथों से पानी पी लिया। तो ये सारी लीलाएं हुई थी। तो इन सब लीलाओं के पीछे लाला थे और इस वजह से लाला हमारे घर पे आए हैं। तो ये जो ज्वेलरीज़ आप देख रहे हैं ना, ये सारी वही ज्वेलरीज़ है जो मैंने 3-4 महीने पहले ही इकट्ठी कर ली थी। तो एक ये सेट ख़रीदा था मैंने लाला के लिए, एक ये सेट ख़रीदा था, एक ये सेट ख़रीदा था और एक ये सेट ख़रीदा था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने लाला के कहने पर मैंने पहले ही ख़रीद ली थी। और जो ड्रेसेस है वो मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि वो बॉक्स में मैंने पैक करके रख दिए। तो सर्दियों के जितने भी कपड़े थे वेलवेट के और सैटिन के, वो सारे मैंने पहले ही मंगवा लिए क्योंकि मुझे पता था लाला तो आएंगे ही, क्योंकि इतना मेरे को इतनी बार दर्शन मिल गए और उन्होंने स्वयं से कह दिया कि मुझे न्योछावर की भी मतलब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बहुत निश्चिंत थी। फिर मैंने क्या किया था, मैं जैसे मई में मुझे दर्शन मिले थे तब से ही मैंने ना बहुत सारे लोगों से बात की और मैंने सबसे मतलब रिक्वेस्ट की कि मैं मतलब, क्योंकि अब लाला ने कह दिया कि वो आएंगे तो फ्री में ही आएंगे, तो मतलब कोशिश तो मुझे करनी पड़ेगी ना, मुझे किसी ना किसी से तो मांगने पड़ेंगे, है ना। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने वो स्टार्ट कर दिया। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की और मैंने रिक्वेस्ट करना शुरू कर दी कि मुझे लाला चाहिए और क्या आप मुझे दे सकते हैं। तो ऐसा करते करते 5-6 महीने हो गए। तो जब अक्टूबर आया तब मुझे एक लेडी जो है वो मिली और उन्होंने मुझे लाला दिए। और अब मैं ये भी बता दूं आपको कि मैं चाहती थी कि लाला जो है वो लड्डू की साइज़ के मिल जाए मुझे, है ना। और मेरी जिनसे बात हुई थी, जिन्होंने बना के दिया हमारे श्याम सुंदर, उनसे मैंने बात की थी कि मुझे छोटे ही चाहिए 12 इंचज़ या 15 इंचज़ तक, ताकि जो है मैं ड्रेसेस भी मतलब चेंज कर सकूं, मतलब लड्डू की ड्रेसेस श्याम सुंदर को आ जाए ऐसे मैं करवा सकूं। तो मेरा वो विचार था कि लाला सेम साइज़ के मिल जाएं तो सेवा भी आसान हो जाएगी मेरे लिए थोड़ी। लेकिन लाला जो है, जैसे ही मैंने उनको बताया उनका स्वरूप कि वो ऐसे दिखते हैं, तो उन्होंने बोला बन जाएंगे लाला। और पहले उन्होंने बोल दिया कि हाँ मैं 15 इंचज़ में लाला को बना दूँगा, ठीक है। पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक दूसरे ही लाला बना दिए जो बिल्कुल भी श्याम सुंदर जैसे नहीं दिखते थे। वो 15 इंचज़ में ही थे, बहुत सुंदर लाला थे। पर मेरा मतलब मैंने 6-7 महीने तक जिनको रोज़ देखा और जिनको मैंने श्याम सुंदर बुलाया, तो मेरे जो मन में है एक छवि बैठ गई थी, जो ये थी जो आप देख रहे हैं। तो मैं किसी और मतलब श्री विग्रह को श्याम सुंदर नहीं बुला पाती। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे श्याम सुंदर ही बना के दें। तो उन्होंने बोला कि अब आपको 15 इंचज़ में तो नहीं मिल सकते, क्योंकि इनका जो सांचा है वो 15 इंचज़ में हमसे नहीं बैठ रहा है।
तो मुझे लग गया कि क्या पता लाला को बड़े ही रूप में आना है, क्योंकि उन्होंने दर्शन भी बड़े रूप में दिए थे। और उनके दर्शन बड़े रूप में देने के बाद भी मैंने चाहा कि वो छोटे रूप में ही आ जाएं। तो मुझे लगा शायद लाला को बड़े ही रूप में आना है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप जितना मतलब जिस इंच में बन रहे हैं वो आप उतने इंचेस में मुझे बना के दे दीजिए। तो उन्होंने 18 इंचेस का कहा मुझे, और वो 18 इंचेस में लाला को बना के दिया उन्होंने। तो ये सारी लीलाएं हुई थी लाला के आने के पीछे, ठीक है। तो अभी मैंने बता दिया आप सभी को। और लाला की न्योछावर के लिए आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर देना, तो मैं आपको पर्सनली बता दूँगी। वैसे मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा आइडिया, जैसे कि जब मैंने उनसे मांगे थे, जिन लेडी से मांगे थे, तो उन्होंने मुझे न्योछावर दे दी थी, और मैंने जो डिपॉज़िट भी करवा दिए थे, मतलब डायरेक्ट ही डिपॉज़िट हुए थे वो। तो जो उन्होंने न्योछावर जमा करवाई थी वो 15 इंचेस के हिसाब से थी। और जब उन्होंने बोला कि लाला जो है वो 15 इंचेस में बनेंगे ही नहीं, तो जो एक्स्ट्रा न्योछावर थी वो मैंने दी थी, और वो थी 4000 रुपीज़। तो वो 1/5 पार्ट है लाला की टोटल न्योछावर का। तो आप इससे अप्रोक्सीमेटली पता लगा सकते हैं, है ना, लाला की टोटल न्योछावर कितनी है। तो अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बहुत बड़ा हो गया है, पोस्ट करने समय लग जाएगा, इसलिए राधे राधे, श्री हरिदास।